भगवान का कहना है कि जो भी कला या जो भी चीज़ आपके मन में आता है उसको आप बोलिए। तो हम लोग को ज्ञान और गीता हम लोग का एक रास्ता है, हथियार है। उसको हल्का सा भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं आज के दौर में, उसको फेंक दिया गया है और नहीं फॉलो के कारण ही हम दुनिया भर के जंजालों में घिरते जा रहे हैं। सबसे बड़का बात यह है कि रामायण का एक भी बिंदु अगर पकड़ लिए आदमी, कोई भी आदमी, और एक भी विद्वान का कोई भी बात अगर आपके दिल में स्मरण है तो वही ज्ञान है। तो ये संसार अथाह सागर है, यह संसार अथाह सागर है, इसका कोई न डोर है न छोर है, ये सत्य है। ठीक है, इसका डोर एक ऐसा तत्व बिंदु है जो पकड़ लिया तो पार कर लिया, नहीं पकड़ा तो वो छूट गया, जीवन ऐसे ही निकल जाता है। और ये कैसे, तब हम लोग शिक्षा तो बहुत पा रखे हैं, सब चीज का मतलब हर चीज का पढ़ाई लिखाई से हर चीज से भरपूर है, इसलिए यहाँ कमी कुछ नहीं है। लेकिन ये कब निखरता है? दया, दान और तप से ये शिक्षा निखरता है। कोई आदमी अगर पढ़ लिया है कितना भी, आज के डेट में सब पढ़ रहा है, पढ़ते भी उसमें वो गुण नहीं आ सकता जो दया, दान और तप के द्वारा सिद्धि प्राप्त होता है। दोस्तों, संसार में जितने भी इंसान हैं सबके आकार एक ही है, मनुष्य जैसा है। सब संसार में जितने भी लोग हैं सबका आकार मनुष्य जैसा है और एक जैसा ही हाथ पांव उसका है, लेकिन मन एक जैसा नहीं है। इसके कारण विकृति समाज में होता है। इसका विकृति का यह है कि मेरे बेटा का जो जन्म लिया, तो मेरा बेटा का जन्म हुआ तो वो बेटा 3 साल 2 साल तक कहेंगे बउआ रे ये अमृत है, ये अमृत है, ये गिलास बना दीजिए, ये गिलास बन गया, उसमें एक अमृत डाल दीजिए, एक गिलास डाल दीजिए। तो छोटे बच्चे को जो कहिएगा पीने के लिए, अमृत के जहर कहिएगा पीने के लिए तो पी लेगा, जहर भी पी लेगा। उसको कहिए कि बेटा ये अमृत है, ये पी लो, तो वो पी लेगा। तो उसी तरह से इस संसार को लोगों ने, विद्वानों ने किया है। हम आए तो हमको एक गिलास में हिंदू बना दिया गया, इसको मुस्लिम बना दिया गया। हम लोग ये पढ़े हैं कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, हमको बच्चा में पढ़ा दिया गया। और हमको बच्चा में पढ़ने के बाद उसी तरह का शिक्षा हमारे पास आ गया जो चोरी बेईमानी करने के सिवा कोई रास्ते नहीं है। आज हर नेता, हर आदमी लालच के शिकार में चोरी बेईमानी सब कर रहा है। या तो बड़का नेता को पकड़िए सो भी वैसा ही है, और जो छोटा लोग, जो पब्लिक है वो भी वही है। एक सरकार को गाली जनता देता है और सरकार जनता को गाली देता है, ये चल रहा है दुनिया में, समझ गए? इसमें कोई भेद नहीं है। आज एक लीडर पूरा पैसा कमाता है, ये सरकार पब्लिक को शोषण करने के बाद अच्छा शिक्षा व्यवस्था करते हुए झूठ बोलता है। झूठ बोलने के बाद जो है वो एक रचना आता है कि जब संसार में ज्यादा रुपया हो जाता है, तो ज्यादा रुपया हो गया तो उसको सेकुलर समाज उसको नेता बनाता है, और वो नेता बन करके वो पैसा होता है उसके पास, उसी पैसा के द्वारा वो नेता बनता है। फिर वो जनता का शोषण करके इलेक्शन के लिए जमा करता है रुपया, और देखिए उसको भी फायदा नहीं है। एक बड़ा लीडर को भी संसार में फायदा नहीं है। कहिएगा कैसे? तो अभी जनता से जितना शोषण किया है करते रहेगा, और जब वो इलेक्शन का टाइम आएगा तो वो सारा रुपया लेकर के फिर जनता छीन ही लेता है उससे। तो इससे गाड़ी ज्यादा दिन नहीं चल सकता है। लेकिन समाज जो है, समाज का परिवर्तन नहीं हो सकता है। समाज का परिवर्तन जब होगा जब एक योग्य पुरुष बैठेगा जिसके पास छल नहीं होगा, मतलब किसी तरह का षड्यंत्र का शिकार नहीं होगा, और वैसे लोगों को वोट नहीं देगा। पब्लिक वैसे लोगों को वोट नहीं देता है जो लोग में पैसा नहीं है, क्योंकि वो हल्ला करते रह जाएगा, उसका कोई नहीं सुनेगा। और एक पैसा वाला आदमी जनता को सेकुलर नाम का जो पढ़ाई है कि हम विकास दिखाएंगे, विकास 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 करते करते वो अपना विकास कर लेता है और जनता का विकास को फेंक देता है, वो अपना विकास कर जाता है। एक लीडर का समस्या है। अब वो भी लीडर वो सारा रुपया जमा करता है इलेक्शन के लिए, इलेक्शन जमा करता है, इलेक्शन में जीत भी जाता है। इस तरह का भारत का सेकुलर समाज चल रहा है, जो कि इसका हम लोग को जो है, जो बार्मिक लोग है, बहुत तात्विक लोग जो संसार में होते हैं, जो इस बात को समझते हैं।
जब हम लोग ऐसे नहीं संभलेगा कोई नेता, तो प्राकृतिक उसको संभालेगा, उसको प्राकृतिक संभालेगा, क्योंकि वो फिर उसका दुरुपयोग क्या होगा कि हमारा जो हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम पढ़ नहीं रहे, हम दूषित पढ़ाई कर रहे हैं। और इसका कारण है कि हम जो बच्चा 3 साल का जो बच्चा 2 साल का जो बच्चा होता है, तो दोनों गिलास में पानी डाल दीजिएगा, अमृत है वो जहर डाल दीजिए, तो वो बच्चा क्या करेगा, उसको जो कहेंगे बउआ रे ई गिलास पानी पीना है जहर वाला, तो वो जहर वाला ही पी लेगा। उसको कहेंगे बउआ रे ये अमृत वाला है ये पी लेना, तो वो भी पी लेगा, वो क्यों बच्चा है। इसी तरह इसी एज में बच्चा को जो सिखा दिया जाता है, वो बच्चा वैसे ही समाज का निर्माण आगे चल के करता है। और उसका आज के दौर में घर घर में देखिए, एक बच्चा को अपने चाचा के घर में जाता है तो कहता है बेटा वो चाचा है उसके घर में मत जाना, तो वो ऐसे ही हो जाता है, वो उसके घर में नहीं जाता है। और बच्चा को कह दीजिए पिता, अगर श्रेष्ठ पिता है कोई सामाजिक जानकार पिता है, तो कहेगा बेटा वो चाचा नहीं है वो तुम्हारा छोटा पिताजी है, तो वो मान जाता है। तो हम जो जहाँ बच्चा को शिक्षा होनी चाहिए, जो जिंदगी भर वो काम करेगा जिस शिक्षा से, वो शिक्षा हम विलुप्त कर जा चुके हैं। आज का समाज ही उसको नष्ट करने में लगा हुआ है और नष्ट कर रहे हैं, समझ गए। तो यही सब है जो कि अपना माइंड है, और संसार में जितने भी लोग वह किस समय किस पर कर लेगा, इस समय छोड़ है। दोस्तों मैं एक इंसान मान लीजिए है, चेहरा जो भी हो, लेकिन बेईमान भी हो सकता हूँ। मैं एक इंसान हूँ, समझिए। और ये इंसान है तो हम अभी हीरो जैसा लग रहा है, जैकेट पहने हुए स्वेटर पहने हुए हैं, तो आप हमको एक पढ़ा लिखा आदमी या कुछ भी मूर्ख आदमी भी समझ सकते हैं। लेकिन जब हम यही कपड़ा लाल पहन लेंगे तो हम चोरी करते हैं या बेईमानी करते हैं, लेकिन आपके सामने एक श्रेष्ठ महात्मा बने हुए होंगे, क्योंकि आप हमको महात्मा कहिएगा। हम वेद पढ़े या न पढ़े, लेकिन हम इसी तरीका का जो सनातन संस्कार में है पढ़े हुए लोग हैं। जब हमारा धर्म मजबूत नहीं होगा तो धर्म का चुंबक भी काम नहीं करेगा। धर्म का चुंबक वो होता है जिस धर्म से समाज को हम खींच सकते हैं, ऐसा ताकत आपके पास नहीं होगा। केवल शिक्षा का जैसे किताब पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। हमारा आज हम अपने बिहार की बात करते हैं तो शिव चर्चा आपको हर गली मोहल्ले में हो रहा है। वो शिव चर्चा क्या करता है, एक मोगमेहरा आदमी उसका प्रवचन करता है, जिसको वेद का ज्ञान नहीं है, जिसको धर्म का पता नहीं है, वो आदमी भगवान का अनुसरण करने में लगा हुआ है। और उसमें जितना भी औरत बैठी हुई है वो मूर्ख है, और उसको ये सिखाया जाता है कि भगवान केवल मांगने की चीज है। उसके पास जाइए तो उसके पास कहिए कि हमारा बेटा बढ़िया से रहे, हमारा घर बन जाए। यही सब शिक्षा के पीछे हमारा धर्म बेकार हो रहा है। इसलिए कहना यह है कि ये जो चीज जो चलाया जा रहा है, आपके जिंदा होते हुए चल रहा है। आप एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक धर्म के जानने वाले हैं, एक माने कि पढ़े हुए विद्वान लोग हैं, लेकिन आप इस चीज को समझते हैं कि वह हमारे समाज को ही शोषण करने में लगा हुआ है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम शिव का एको को भजन नहीं गाता है, और वो विद्वान बन करके हर समल्ला हर मोड़ पर जाने गया जाता है, जिसको हम धर्म समझ बैठे। केवल भगवान को हम लोग ऐसा समझते हैं सर जी कि भगवान केवल मांगने की चीज है, उसके पास जाओ तो मांगने का। अरे वो ऐसे सबको नहीं देता, वो ऐसे लोगों को देता है जिसके पास छल कपट न हो, दया दान तप, ये 3 चीज होता है, तभी ज्ञान का हथियार है। मतलब कि आप कहिए तो एक मिस्त्री काम करने जाता है तो अपना जो टूल्स होता है, जो औजार होता है, वो ले करके जाता है, तब वो 500 रुपया कमाता है। तो इसी तरह का जो धर्म करने वाले लोग है, केवल कपड़ा पहनने से नहीं, वो दया दान तप जब तक नहीं करके दिखाएगा तब तक उसको सफल नहीं समझना चाहिए। और हम हिंदू समाज उसी के ऊपर सब चीज डाल देते हैं, उसको पैसा भी दे देंगे, उसको सब चीज कर देंगे, और वो हमको मालूम नहीं है कि धर्म तो सिखाता नहीं। आज भारत के कोने कोने से यह काम चल रहा है, लेकिन इस काम को सफल करने के लिए श्रेष्ठ गीता का प्रचार करने वाला, अच्छा बोलने वाला लोगों की जरूरत है, जो कि हमको धर्म का एक एक चीज निखार के रख दे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और समाज हमारा, जब वोट का समय आता है तो एक सफल राजनेता को